Hello, Jai Hind to all the learners. I Ashu Raga welcome you all on my YouTube channel Learn with CDS Aspirant. So I hope आपका CDS फर्स्ट 2021 एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और कुछ लोगों का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो पाया होगा. देयर आर ए लॉट ऑफ फैक्टर्स जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और कुछ मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं किए होंगे या फिर कुछ भी रीज़न हो सकता है. तो इस वजह से आपको कुछ नहीं करना, आपको कन्फ्यूज़न में नहीं रहना. अब नेक्स्ट जो आप स्टेप ले सकते हैं वो आप नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए यानी सितंबर वाले के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो. सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट बेस्ट बुक्स फॉर CDS एग्जामिनेशन, जो आपका CDS एग्ज़ाम सितंबर 4 सितंबर को कंडक्ट होने वाला है. तो मैं आपको वो भी एक वीडियो उस पर भी बनाऊँगा जिसमें कि जो बच्चे फेल हो गए हैं NDA या CDS में, तो उनको क्या करना है जिससे कि वो अपने कन्फ्यूज़न से बाहर आएँ और टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ हैं. और फिर आप अगर इस महीने यानी कि अगर आपने ये टाइम फिर निकाल दिया ना अगेन, तो फिर आपका सितंबर वाला अटैम्प्ट भी रह जाएगा. तो इस वजह से राइट डिसीजन ऑन द राइट टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो मैंने जो बताया था कि इस वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स और बेस्ट बुक्स फॉर CDS एग्जामिनेशन, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ बुक्स बहुत ज़रूरी है. आप रैंडमली बुक पढ़ते रहोगे और आपको ये नहीं पता कि उसमें से आना क्या है. और ये भी पता होना चाहिए कि बुक अच्छी क्वालिटेटिव, ये नहीं कि सारी बुक्स पढ़नी है, कुछ सेलेक्टिव बुक्स जो जिसमें से कंटेंट बहुत अच्छा है, यानी कि हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो बुक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. तो वही आपको अगर पढ़ोगे तो आपको डिट्टो डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो कि आपके इस वाले 10 अप्रैल को भी मिले और जो हमारा नवंबर में हुआ था उसमें भी क्वेश्चन, यानी कि हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. कुछ ऐसी स्टैंडर्ड बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ. तो हम 1 बाय 1 मैथ की बात करेंगे, इंग्लिश की बात करेंगे और GK में एवरी सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे. तो ये आपको क्या करना है, नोट डाउन कर लेनी है बुक्स, और आप PDF कहीं से अरेंज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आपको हार्ड कॉपी परचेज़ कर सकते हो. और आपको ऑनलाइन पे काफ़ी कम्प्लीटली डिपेंड ना रहें. बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए. खाली ऑनलाइन कंटेंट पढ़ने से या फिर PDF पढ़ने से एग्ज़ाम बिल्कुल आपकी आइज़ पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और जो कि आपको मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. और दूसरी बात, और बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो उससे आपको लेक्चर अटेंड करने के बाद, बुक्स पढ़ने के बाद आपको बहुत हद तक आपके जो माइंड में वो कंटेंट याद रहेगा. तो इससे आपको मैं अब बुक्स बताने वाला हूँ. जैसे कि अगर हम बात करें मैथ के लिए, तो मैथ के लिए तो आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी YouTube चैनल लर्न विद CDS पे अपना जो कंटेंट यानी कि अपना जो कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर CDS 2022. तो उसमें मैं एडवांस और अर्थमेटिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी YouTube चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ. तो उसमें तो आपको सारा कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी. प्रैक्टिस की बात करते हैं तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि आप डाउनलोड करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं. और प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक, जैसे कि देयर आर ए लॉट ऑफ बुक्स इन द मार्केट, जैसे कि हमारे पास है RS अग्रवाल और भी सारी बुक्स हैं. तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि जिस बुक में अच्छे क्वेश्चन दिए हों, तो वो आप जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इस तरीके की बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं. तो उसके लिए तो आपको अभी मैं अनाउंसमेंट करूँगा कि कब से मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है. अभी रिसेंटली मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ इसी YouTube चैनल पर. अगर आप नए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट आपका सितंबर होने वाला है और आप मैथ में बिल्कुल वीक हैं, तो मैं आपको बताऊंगा मैथ को कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ मैं कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी बताऊंगा. तो उसको आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो. और अगर हम इंग्लिश की बात करते हो तो इंग्लिश का पेपर हमारे पास आता है 120 क्वेश्चन होते हैं, और जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं वोकेबुलरी के, इजी भी आ जाते हैं और टिपिकल. यानी कि अगर हम इस बार देखें तो हमारे पास जो एंटोनियम्स थे और वो सिनोनियम्स बहुत इजी थे, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसा लग रहा था जैसे कहाँ से उठ के आ गए हो, तो वो मतलब डिफ़िकल्ट लेवल था थोड़ा. और यानी कि अगर पूरे पेपर की बात करें तो वो मॉडरेट था. तो इंग्लिश के लिए आपको 2 बुक मैं रिकमेंड करूँगा. जैसे कि हमारे पास SB बख्शी है. SB बख्शी आप यूज़ कर सकते हो सॉरी एक्सक्यूज मी. तो वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें से आपकी सारी वोकेबुलरी आ जाएगी एग्ज़ाम में जो भी. और मैं आपको वोकेबुलरी के सेशन भी अपने इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा.
और अभी जो हमारा रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है CDS का और NDMS, जो मैंने अपने चैनल पर वोकेबुलरी के सेशन लिए थे, उससे सारे डिट्टो के सेम छपे छपाए एग्ज़ाम में आपको मिले हैं। तो आप एक भी क्लास मिस ना करें, क्योंकि आप अगर मिस करेंगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो आपको SP बख्शी और हमारे पास KD पब्लिकेशन, ये 2 बुक आती हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। ये हमारे पास जनरल इंग्लिश की SP बख्शी बुक है, तो SP बख्शी को आप परचेज़ कर सकते हैं। और हमारे पास KD पब्लिकेशन इंग्लिश की बुक है। इसमें बहुत ग्रामर अच्छी तरीके से दे रखी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी है। तो ये बुक्स के अलावा आपको कुछ भी और नहीं पढ़ना, तो इनसे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और प्रैक्टिस करनी है आपको, बस कंसेप्चुअल क्लियरिटी इससे हो जाएगी और वोकेबुलरी, तो इंग्लिश का आपका पोर्शन क्लियर हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इग्नोर ना करें। उससे आपका क्या है कि जब एग्ज़ाम में जो प्रेशर बनता है वो आपको हैंडल करना आ जाएगा एज ए मॉक, और आपको लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता पड़ जाएगा कि मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है। क्योंकि अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में है। क्योंकि क्या होता है कि हम 12 घंटे पढ़ रहे हैं और आ रहा उसमें से कुछ भी नहीं है, तो उसका पढ़ने का आपका बिल्कुल भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है, सब कूड़ा करकट है। तो यानी कि आपको ये पढ़ना है कि अगर मैं कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो उसमें से आपको पहले देखना है कि एग्ज़ाम में उसका जो कंटेंट आ भी रहा है, यानी एग्ज़ाम में उस चैप्टर का इम्पोर्टेंस है भी या नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए। और जो अगर हम बात करें तो GK में हमारे पास फिजिक्स है, यानी कि साइंस पोर्शन है। साइंस पोर्शन से हमारे पास 30 से 33 क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आते हैं, और जो कि हमारे पास नवंबर वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 33 क्वेश्चन आए थे, और इसमें भी 33 क्वेश्चन पूछे गए। तो आपको साइंस के लिए कुछ नहीं करना। साइंस में हमारे पास 50 से 60% क्वेश्चन फैक्चुअल पूछे जाते हैं और कुछ कंसेप्चुअल, और जो बहुत ईजी होते हैं। तो आपको 9th और 10th की NCERT पढ़नी है ब्लाइंडली, बिल्कुल डिट्टो लाइन बाय लाइन, तो वो आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेंगे, ये बहुत आपके लिए सफाइस है। आप इधर उधर मत भटकिएगा, ये बिल्कुल एकदम मैं टू द पॉइंट सोर्स बता रहा हूँ। आप 9th और 10th की NCERT कर लीजिएगा, और उसके बाद आप 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के लिए हमारे पास एक ही बुक है, और जिससे इस बार मैंने खुद पेपर देखा था कि डायरेक्ट जो क्वेश्चन है हमारे लक्ष्मीकांत से बिल्कुल छपे छपाए टू द पॉइंट आए हैं। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इमरजेंसी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पॉलिटी से आए और 16 क्वेश्चन आए, यानी कि आपको आसानी से, अगर आपने लक्ष्मीकांत आपको थॉरोली नहीं पढ़नी, कंप्लीट नहीं पढ़नी, बस इतना पढ़ना है कि किस तरीके से, यानी कि किस पोर्शन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके ये पता पड़ जाएगा कि किस से एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये आपको एनालाइज करना है। तो अब आपको कौन सी बुक परचेज़ करनी है, हमारे पास रिवाइज्ड एडिशन है, ये रिवाइज्ड एडिशन, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये रिवाइज्ड एडिशन है लक्ष्मीकांत का, तो ये आप अगर इसमें पढ़ लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन, यानी कि 16 में से अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे पॉलिटी में, अगर आपने पढ़ लिए। क्योंकि आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, प्रीएम्बल, ये ऐसे कुछ चैप्टर हैं जिससे जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये आपको इग्नोर नहीं करना। और दूसरी बात, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 6th से 12th तक NCERT कवर करनी है, जिससे कि आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम CAPF की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट 7th क्लास से क्वेश्चन आता है। 7th क्लास की जो बुक है हमारे पास ज्योग्राफी में, उसमें एटमॉस्फेयर है, तो उससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में उठे उठाए, यानी छपे छपाए और डायरेक्ट उठ के आते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। 6th से 12th की आप NCERT ज्योग्राफी की कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट के करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मैंडेटरी हो जाता है। इससे आपको अपना ये पता पड़ता है कि मेरी प्रिपरेशन किस तरीके से अच्छी चल रही है और मैं अपनी राइट डायरेक्शन में बढ़ रहा हूँ, और यानी मैं अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बिल्ड कर पा रहा हूँ एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपकी क्या होगी, प्रोसेस भी, आपको कोर्स भी कवर होते हुए दिखाई देगा। तो आपको ये सारी बुक्स, यानी कि NCERT के लिए, ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT फोकस करना है 6th से 12th, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं। और GC लियोंग भी आप रेफ़र कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी 6th से 12th तक की आपको
एनसीईआरटी की ज्योग्राफी कवर करना है। और मॉडर्न हिस्ट्री और हिस्ट्री के लिए अगर आप हिस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री के लिए आपको पहले तो फर्स्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करने होंगे, क्योंकि उसमें कोई शॉर्ट ये नहीं है श्योरिटी कि किससे मॉडर्न हिस्ट्री से आएगा या फिर मेडिवल से आएगा या फिर एंशिएंट से आएगा। तो यानी कि उसमें कोई पहली बात तो श्योरिटी नहीं है, और उसमें सिलेबस इतना वास्ट है कि आपको कुछ भी पता नहीं होगा, कहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको एनालाइज करके क्वेश्चन पेपर समझ में आएगा कि कुछ पोर्शन ऐसा है जिससे फिक्स्ड क्वेश्चन यानी कि बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उसके लिए आप पहले तो आप एनसीईआरटी तो आपको करना मस्ट ही है। 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको करनी पड़ेगी हिस्ट्री के लिए भी। तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं स्पेक्ट्रम, ये पर स्पेक्ट्रम पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि हिस्ट्री में अगर आपके 16 क्वेश्चन या 90-20 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से ये मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि उसमें से सारे क्वेश्चन नहीं बन सकते, चाहे वो एजुकेटर हो या फिर एस्पिरेंट हो कोई भी। तो उसमें आपको कोई श्योरिटी नहीं रहती कि आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, बिल्कुल आप काफ़ी यानी ये नहीं कि आपको डायरेक्ट बिल्कुल हिस्ट्री आपने छोड़ ही दिया। तो उसके लिए भी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक्स की बात करें हम तो इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि सेंसस से डायरेक्ट हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी सेंसस से क्वेश्चन आया था, और इस तरीके के आपको एनालाइज कर रहे हैं वो आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो वो करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, और कुछ जो आपको सिलेबस कवर करना है सारा नहीं करना है इकोनॉमिक्स में। तो मैंने आपको सारी बुक्स बता दी हैं, और जो आप अपने एग्ज़ाम के लिए रेफ़र करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपका स्कोर निकल के आएगा, और जो कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से ही आपका सिलेक्शन निकलेगा। ये नहीं कि आपने वैसी बुक्स आप कर रहे हो एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीडीएस की प्रिपरेशन, और वो कर रहे हो एसएससी सीजीएल की यूज़, तो उससे नहीं निकलेगा एग्ज़ाम में। आई एम टेलिंग यू अगेन, स्टैंडर्ड बुक्स यूज़ करो, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी फर्दर वीडियो के लिए। और ध्यान रहे कि आप बिल्कुल ना भूलें कि हमारा जो मैथ का कोर्स है CDS 2022 के लिए लॉन्च होने वाला है रिसेंटली। तो वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल आपको ये लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको ऐसी प्रोवाइड कराऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि मैथ में अगर आप जीरो हैं तो जीरो से हीरो बनना भी मैं टिप्स पे कैलकुलेशन कैसे करें, तो वो भी आपको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।